हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, जहां पर चीजों को हमने डिटेल में समझा था। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर, कि डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग ऐसे कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं। देखो बेटा, जब हम लोग बचपन में थे और हम लोगों ने जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हम लोगों ने क्या सीखा था भैया? नंबर्स को जोड़ना, नंबर को घटाना, कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे नंबर को क्या करते हैं बच्चों? डिवाइड करते हैं। तो ये बेसिकली क्या था बेटा? ये बेसिकली आपका ऑपरेशंस ही था। ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों? ऑपरेशंस ही था, जो हम लोग किसमें परफॉर्म करते थे? मैथ्स में परफॉर्म करते थे, है ना। तो उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, डेटा स्ट्रक्चर में भी क्या होता है? कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिसको हम लोग पूरे डेटा स्ट्रक्चर में परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। जैसे मैथ्स का ऑपरेशन होता है बच्चों, उसी तरीके से डेटा स्ट्रक्चर का भी ऑपरेशंस होता है, कि भैया किसी डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और देखो, एक बात आप समझना, हो सकता है कि लेक्चर 10 की जगह 15 मिनट का हो, लेकिन अगर आपको चीजें समझ में आ जाती है ना, तो वो 5 मिनट भी क्या होगा? आपका वर्थ इट होगा। तो भैया मैं भाग भाग के पढ़ाने नहीं वाला। ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करना नहीं भैया, अपन अपना बेस बना रहे हैं, ठीक है। तो भैया हड़बड़ाना नहीं, बिल्कुल भी हड़बड़ाना अपन को नहीं है, क्योंकि जहां हड़बड़ाएंगे भैया वहां पे गड़बड़ा जाएंगे, है ना। चलिए भाई साहब, तो ऑपरेशंस ऑन डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला ऑपरेशन जो है होता है बेटा, वो होता है इंसर्शन। क्या होता है बेटा? इंसर्शन, है ना भैया? बोलोगे ठीक है सर, इंसर्शन पहला ऑपरेशन का नाम क्या है? इंसर्शन, ठीक है। चलिए बेटा, इंसर्शन का काम क्या है? मान लो हमारे डेटा स्ट्रक्चर में हमें कोई न्यू डेटा को ऐड करना है। हमें क्या करना है? कोई न्यू डेटा है और उसे हमें क्या करना? अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करना है। तो अगर हम किसी नए डेटा को अपने डेटा स्ट्रक्चर में ऐड करना चाहते हैं बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे? इंसर्शन जो है, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। इंसर्शन का काम क्या होता है बेटा? इंसर्शन का काम ये होता है कि ये नए डेटा को आपके डेटा स्ट्रक्चर में क्या करता है बेटा? ऐड करता है। अभी अपन थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, है ना। जब अंदर अपन जाएंगे तो और डिटेलिंग भी होता है। इंसर्शन में भी मेरा 12 बच्चा कंडीशन है, लेकिन अगर अभी मैं कंडीशन बताने लगूं तो बोलोगे यार सर बहुत लेंथी सब्जेक्ट है ना। इसलिए अपन अभी जितना जरूरत है उतना ही जानेंगे, आगे चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ड्रॉबैक्स भी हैं, है ना। इंसर्शन कभी कभी पॉसिबल भी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अगर हमारे पास स्पेस नहीं है तो इंसर्शन नहीं हो सकता। अगर किसी कुर्सी में, मान के चलो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप नए हो, आप चाहते हो कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाना, और अगर जगह ही नहीं है तो फिर आप बैठोगे कैसे? ठीक है। तो ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं बेटा, लेकिन इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि अगर आपको कोई नया डेटा ऐड करना है, इफ यू ऐड अ न्यू डेटा इन आवर डेटा स्ट्रक्चर, तो आप किसका यूज करोगे बेटा? इंसर्शन का यूज करोगे। जैसे मान लो आपके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है 4967, ठीक है। आप चाहते हो यहां पर चीजों को ऐड करना कि एक नया डेटा यहां पर 11 आ जाए, ठीक है। तो अगर इस 11 को आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो कौन से ऑपरेशन से करोगे बेटा? आप इंसर्शन ऑपरेशन का यूज करोगे, है ना। इंसर्शन ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? नए डेटा को ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो नया डेटा है वो ऐड हो जाएगा, है ना। जैसे 4967, यहां पर क्या आ गया बेटा? एक नया डेटा आ गया 11, ठीक है। तो चीजें उतनी टफ भी नहीं है ना, तो ज्यादा टफ अपन को बनाना नहीं है, ठीक है बच्चों। चलो, तो इंसर्शन ऑपरेशन का हम लोग यूज करते हैं नए डेटा को ऐड करने के लिए, ठीक है। चलिए बेटा, अब बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे ऑपरेशन का, है ना। जो उस ऑपरेशन का नाम है डिलीटिंग। लो 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 लो, डिलीटिंग। अगर हमें नया डेटा ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इंसर्शन का यूज करेंगे। और हमें अगर किसी डेटा को रिमूव करना है बच्चों, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? डिलीटिंग का यूज करेंगे।
डिलीटिंग का काम क्या है बेटा? डिलीटिंग का काम है कि ये रिमूव करता है। किसको मेरे प्यारे बच्चों? डेटा को। जैसे मान लो आपके पास एक डेटा है 4967, ठीक है। आप चाहते हो, है ना, आप चाहते हो भाई कि ये जो 7 है, आप चाहते हो कि ये जो 7 है ये रिमूव हो जाए। तो अगर आप इस 7 को रिमूव करना चाहते हो बेटा, तो आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करोगे? आप डिलीटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, ठीक है। और डिलीटिंग ऑपरेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? डेटा को रिमूव करते हैं। तो अब यहां पर क्या बचा? 496, क्योंकि 7 को हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है। तो जब हम लोग किसी नए डेटा को ऐड करेंगे तो वो इंसर्शन के थ्रू होगा, और अगर हम किसी डेटा को रिमूव करना चाहते हैं तो वो डिलीटिंग ऑपरेशन के थ्रू होगा, ठीक है। चलिए बेटा, इसको आप क्या कीजिए? अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। आप क्या कीजिए भैया? अपने रफ कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। फेयर में करवाऊंगा, अभी डेफिनेशन भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है भाई साहब, है ना। भैया चप्पल वप्पल ना खोलो यार, अभी पढ़ा रहा है इंसान यहाँ पे, तुम बदमाशी कर रहा है। चलिए बेटा, तीसरा बात करते हैं हम लोग सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा, है ना। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन डिफरेंट पैरामीटर, इन डिफरेंट पैरामीटर, है ना। सॉर्टिंग तो भैया बचपन से ही शुरू हो गया था। जब हम तीसरी चौथी क्लास में थे तो जब प्रेयर के लिए लाइन लगता था ना बच्चों, तो हाइट के अनुसार लगता था कि जो छोटा बच्चा वो पहले, उससे बड़ा, उसके बाद, फिर उसके बड़ा, उसके बाद। तो एक्चुअली में ये क्या था बेटा? एक्चुअली में ये सॉर्टिंग ही था। अगर हम बच्चों को उसके हाइट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं बेटा? सीक्वेंस में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा? बेसिकली मैं अरेंजमेंट करवा रहा हूं, है ना। बेसिकली मैं क्या करवा रहा हूं बेटा? अरेंजमेंट करवा रहा हूं, ठीक है। और किसके अकॉर्डिंग? हाइट के अकॉर्डिंग। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सॉर्टिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन डिफरेंट पैरामीटर। पैरामीटर अलग भी हो सकता है ना। हो सकता है भैया कि जो पहले छोटे वाले हैं वो पहले इंक्रीजिंग, कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो बड़े हैं वो पहले लग जाएं, जो छोटे हैं वो बाद में लगे, ठीक है। तो पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। बस आप इतना समझो कि अगर आप किसी डेटा को अरेंज कर रहे हो इन सम पैरामीटर, ठीक है, कोई पैरामीटर आपने अपने दिमाग में रखा हो, कुछ भी हो सकता है, वो इंक्रीजिंग हो सकता है, वो डिक्रीजिंग हो सकता है, वो अल्फाबेटिकली भी हो सकता है ना। अल्फाबेटिकली भी हो सकता है भाई। आप अगर देखना कॉलेज में जब जिसका नाम ए होता है, जिसका नाम ए से शुरू होता है, उसका रोल नंबर 1 होता है, फिर बी वाले आते हैं, फिर सी। तो ये भी क्या है बेटा? एक तरह का शॉर्टिंग ही है, जहां पर क्या किया गया बेटा? अल्फाबेटिकली क्या किया गया? चीजों को अरेंज किया गया। तो जब आप किसी डेटा को अरेंज करते हो इन सम पैरामीटर, तो उसी को क्या बोला जाता है बेटा? उसी को सॉर्टिंग बोला जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास कोई डेटा है, इफ यू हैव सम डेटा 6 9 5 7 8, आप चाहते हो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आए, तो पहले क्या आएगा बेटा? पहले 5 आएगा, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, और उसके बाद 9 आएगा। तो ये क्या हो गया बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, है ना। तो आपने क्या किया बेटा? अरेंजमेंट ऑफ डेटा किया, ठीक है। और पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ये इंक्रीजिंग था, हम चाहेंगे तो डिक्रीजिंग भी कर सकते हैं, 9 को भी पहले ले सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग की बात करें, 9 पहले आएगा, उसके बाद 8, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5। तो अपने दिमाग में ये नहीं बैठाना कि और इंक्रीजिंग होता है, डिक्रीजिंग भी हो, कुछ भी हो सकता है। पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, अल्फाबेटिकली भी हो सकता है ना। और भी कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा फिक्स दिमाग में नहीं बैठाना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो होता है उसको सॉर्टिंग बोलते हैं। नहीं नहीं भैया, पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, अरेंजमेंट का पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए भाई साहब, तो जब आप अरेंजमेंट करते हो तो आप कौन से ऑपरेशन का यूज करोगे? आप सॉर्टिंग ऑपरेशन का यूज करोगे। आइए भैया बढ़ते हैं अपने नए ऑपरेशन के तरफ। कौन सा ऑपरेशन करवा दिया जाए, है ना। चलिए भाई साहब, सर्चिंग ऑपरेशन।
यार नाम सही समझ में आ रहा होगा। अगर डेटा स्ट्रक्चर में, अगर आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये कुछ भी हो सकता है, और इस डेटा स्ट्रक्चर में आप किसी पार्टिकुलर डेटा को, आप अगर किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर आप खोज रहे हो, या तो आप चाहते हो खोजना, जैसे आप जब शादी वादी में जाते हो तो भाई आप क्या खोजते हो, आप अच्छा बढ़िया वाला ड्रेस खोजते हो, ठीक है, खोजना मतलब सर्च करना। तो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर में किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर आप सर्च करते हो, है ना, अब वो डेटा कुछ भी हो सकता है, आप किसी डेटा को सर्च कर रहे हो, है ना, जैसे मुझे अभी डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना था तो मैं अभी बुक्स खोज रहा था कि डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन सा बुक है, ठीक है, तो ये सर्चिंग, मतलब आप डेटा स्ट्रक्चर में किसी पार्टिकुलर डेटा को अगर खोजने का काम करते हो बेटा, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन का यूज करोगे आप सर्चिंग ऑपरेशन का यूज करोगे, जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है। तो भैया इंसर्शन हो गया, डिलीटिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, फटाफट इसको आप क्या करो बेटा, नोट कर लो। चलो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हमारे अगले ऑपरेशन के बारे में, जो क्या है, मर्जिंग। क्या है भैया, मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब क्या हुआ, मर्जिंग का मतलब हुआ कंबाइन। क्या भैया, कंबाइन, है ना, टू और मोर डेटा। अगर आप किसी डेटा को कंबाइन करना चाहते हो, आपस में जोड़ना चाहते हो भैया, तो आप कौन से ऑपरेशन का यूज करोगे, आप मर्जिंग ऑपरेशन का यूज करोगे। जब मैं क्लास में था 4-5 में था और बारिश वारिश होती थी, बेसिकली 2 सेक्शन होते थे, ए और बी, है ना, तो ए में भी जैसे मान के चलो स्ट्रेंथ है 50 बच्चों की, बी में भी सेक्शन ए में 50 बच्चों की स्ट्रेंथ, सेक्शन बी में ही 50। हो सकता है बारिश के कारण इसमें 5 बच्चे आए और इसमें 7 बच्चे आए। तब क्या होता था बेटा, तब दोनों जो बैच थे हमारे, दोनों जो सेक्शन था, उनको क्या कर दिया जाता था, कंबाइन कर दिया जाता था, क्योंकि पैरामीटर से कुछ ऐसे थे, है ना, किसी में 5 बच्चा, 5 बच्चे के लिए क्या फैकल्टी भेजना, किसी में 7 बच्चा आया 50 की जगह, तो यहां पर क्या होता था बेटा, हम लोग दोनों सेक्शन को कंबाइन कर दिया जाता था, या तो हम लोग ए में चले जाते थे या बी वाला हमारे सेक्शन में आ जाता था और हम लोग पढ़ाई करते थे। तो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है बेटा, बेसिकली यहां पे मर्ज हो रहा है। अगर 2 डेटा आपस में मर्ज हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, अगर एक डेटा दूसरे डेटा के साथ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है, अगर अच्छे लैंग्वेज में बात करें तो एक डेटा दूसरे डेटा के साथ अगर मर्ज हो रहा है, मर्ज मतलब क्या, कंबाइन होना, ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है बेटा, वो मर्जिंग के थ्रू होता है। और मर्जिंग हमारे स्कूल में ही हो गया था। सोचो, शॉर्टिंग हमारे स्कूल से हम करते चले आ रहे हैं, मर्जिंग हमारे स्कूल में ही हमने सीख लिया था, जब सेक्शन ए और सेक्शन बी को मर्ज कर दिया जाता था, भैया मर्ज हो जाओ, है ना। चलिए, तो मान लो आपके पास एक ए डेटा है और एक बी डेटा है, अगर आप इन दोनों को मर्ज कर दो, है ना, आपस में कंबाइन कर दो, तो ये किसके थ्रू होगा बेटा, ये मर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू होगा, ठीक है, ये किसके थ्रू होगा बेटा, ये मर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू होगा, है ना। मर्जिंग ऑपरेशन के थ्रू 2 या 2 से अधिक डेटा को हम लोग आपस में कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है भैया। चलो अब आते हैं ट्रैवर्सिंग। ये सारा ट्रैवर्सिंग भी हमारे स्कूल में हो चुका है। ट्रैवर्सिंग जो है बेटा, ये भी हमारे स्कूल में हो चुका है। कैसे होता था ट्रैवर्सिंग, ठीक है, देखो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है, स्कूल वाली बात मैं आपको बताता हूँ। स्कूल वाली बात भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ट्रैवर्सिंग समझ लो। मान ली यहाँ पे डेटा आपके पास, अगर आप हर डेटा के पास 1 बाय 1 विजिट करो, आप 9 पे विजिट करो, फिर 8 पे, फिर 4 पे, फिर 9 पे, ठीक है, मतलब आप 9 पे सिर्फ कितनी बार विजिट करोगे, 1 टाइम, ठीक है, फिर आप कहां चले गए, 8 पे, फिर आप चले गए 4 पे, और आप 9 पे फिर चले गए। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हर डेटा में आप अगर एक बार क्या कर रहे हो, विजिट कर रहे हो 1 बाय 1। अगर आप डेटा में क्या कर रहे हो बेटा, 1 बाय 1 विजिट कर रहे हो, पहले आपने 9 को देखा, फिर आपने 8 को देखा, फिर आपने 4 को देखा, फिर आपने 9 को देखा, अगर और कुछ आगे होता तो फिर आप आगे चले जाते, ठीक है। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब क्या होता है बेटा, ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है कि हम लोग 1 बाय 1 क्या करते हैं, डेटा को चेक करते हैं या डेटा के पास हम जाते हैं, है ना। और ये कैसे होता है बेटा, 1, एक डेटा में हम लोग एक ही बार जाएंगे,
ऐसा नहीं कि एक डेटा में हम लोग 2 बार जाएंगे, ठीक है। और ट्रैवर्सिंग कब होता था भाई साहब, जब हमारे स्कूल में क्लास लगती थी तो हमारे स्काउट वाले सर खड़े रहते थे, जब प्रेयर हो जाता था ना तो वो सभी बच्चों को 1 बाय 1 देखते थे लाइन से। ये यहाँ खड़े रहते थे, जब इनका यूनिफॉर्म बढ़िया है भाई आप आगे बढ़ो। एक ही बार होता था ऐसा, ये जो सर थे ना ये एक ही बार मुझे देखते थे। अगर मैंने बेल्ट नहीं लगाया और मैं एक बार सर से बच गया, मतलब दिन भर हमारा क्या है, सेफ है ना। यहाँ पर देखो बहुत प्यारा एग्जांपल है ट्रैवर्सिंग का, सभी के साथ हुआ ऐसा कि सर खड़े रहते थे और हर बच्चे को देखते थे, और हर एक बच्चे को सिर्फ सर एक ही बार देखते थे प्रेयर के टाइम पे। एक बच्चा आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, आया फिर चला गया, हाँ ओके हाँ ठीक है। मतलब एक डेटा को हम लोग एक टाइम क्या करेंगे, विजिट करेंगे, है ना, 1 बाय 1। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग ट्रैवर्सिंग बोलते हैं, जो हमारे स्कूल में भी हमारे साथ होता था। अगर बेल्ट हमारे पास नहीं होता तो पड़ाक पड़ाक पड़ता था, है ना। टाई अगर नहीं होता था तो हमें पड़ाक पड़ाक पड़ता था अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ट्रैवर्सिंग में आप ध्यान रखना, एक डेटा पे आप सिर्फ एक ही बार विजिट करोगे, ठीक है। इसको आप रफ में नोट कर लो बच्चों। चलिए आपका फाइनल नोट है, इसको आप अच्छे से लिखो, आता है एग्जाम में भाई साहब, समझना। देखो मैंने क्या बोला, चीजों को कंबाइन करके चलेंगे, समझ कर भी चलेंगे भैया, है ना। और आप चाहो तो यहाँ पे खुद से डायग्राम्स वगैरह जो चाहो वो ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही लिखना है एग्जाम में, आप अगर चाह रहे हो आपको चीजें समझ में आ गई, हो सकता है इससे अच्छे लैंग्वेज में आप लिख सकते हो तो लिखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा काम सिर्फ समझाने का है, लिखने का काम, नोट्स बनाने का काम अच्छा है आपका, ठीक है। आपको ये करना है, आपको लग रहा है कि ये वाला डेफिनेशन टफ है, आप इससे इजी डेफिनेशन लिख सकते हो, आपको वही लिखना है ना। एकदम माथा का लकीर नहीं बना लेना, यही सर ने लिखा यही करना ही, भैया बिल्कुल भी नहीं। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो डेफिनेशन को, आप उसे और अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे फिगर्स का भी यूज कर सकते हो, है ना। ऐसे फिगर्स का भी आप, जैसे ये हम यहाँ पे मर्जिंग बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था बेटा, ये आपका सॉर्टिंग बताया था मैंने आपको, ठीक है। फिर मैंने आपको यहाँ पे एडिशन रिमूवल बताया, तो आप इन सब का भी सहारा ले सकते हैं ताकि जो आपका आंसर है वो और अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है। चलो इसको नोट कर लो। ठीक है भाई साहब, चलो इसको हमने जल्दी जल्दी पार कर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब बढ़ेंगे हम लोग अपने आगे क्लास में, है ना। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना, चीजों को अपन आराम आराम से कवर अप करेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से तुम स्पीड पकड़ लो, धीरे धीरे स्पीड भी पकड़ेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी, बस हड़बड़ाना नहीं है। अभी देखो, अब आपको डेटा स्ट्रक्चर समझ में आया, आपको टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर नॉन लीनियर समझ में आया, आज आपको ऑपरेशन समझ में आया, ऐसे धीरे धीरे और भी बातें करेंगे तो समझना है बेटा, क्योंकि ये जो डेटा स्ट्रक्चर है ना ये आपको आगे बहुत यूज होने वाला है, भाग भाग के नहीं कर सकते। आप सिर्फ एग्जाम में पास कर लोगे, उसके बाद क्या फिर से पढ़ना पड़ जाएगा आपको, तो क्यों ना यहीं पर आप ढंग से थोड़ा पढ़ लो, ताकि आगे चल के सिर्फ आपको क्या करना पड़े बेटा, रिवीजन करना पड़े। क्योंकि जब आप कंपटीशन एग्जाम दे दो, आप बैठ जाओ किसी भी, मान के चलो प्लेसमेंट में बैठ जाओ, इंटरव्यू में बैठ जाओ, कहीं पर भी बैठो, डीएसए आपका साथ नहीं छोड़ने वाला, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स ये साथ नहीं छोड़ने वाला मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आप हो, ठीक है। बिल्कुल भी तुम टेंशन नहीं लेना, आगे तुम बढ़ते चले जाना है, ठीक है। चलिए भैया, समय बड़ा बर्बाद करवाता हूं, अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।